जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमए करने के क्या फायदे हैं। हालांकि इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जिसको आपने खूब सारा प्यार दिया। उस पर लगभग 1 मिलियन व्यूज पूरे होने वाले हैं। उसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि एमए करने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए कंप्लीट वीडियो देखना होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करें कि एमए करने के क्या बेनिफिट हैं, एमए के बाद में हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एमए के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट, ये आपका 2 साल का ट्रेडिशनल कोर्स है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आता है। बात करें साथियों, एमए आप अपना किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से करते हैं। जैसे एमए आप हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, आप इंग्लिश से कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं, आप सोशियोलॉजी से कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिससे आप अपना एमए कर सकते हैं। एमए आपका चारों ही मोड में आप कर सकते हैं। रेगुलर भी कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं और ओपन से भी कर सकते हैं। आपकी जो डिग्री होगी पूरी तरीके से मान्य होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो वैल्यू है सबकी बराबर होगी, क्योंकि इसके लिए यूजीसी ने नोटिस भी जारी कर दिया है। आप अपना किसी भी मोड में अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं। तो सबकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से करें उस यूनिवर्सिटी का अप्रूवल, उसकी मान्यता आप जरूर चेक कर लें। अब बात करें साथियों एमए के बाद, एमए के लिए ऐसा नहीं है कि परसेंटेज कितनी चाहिए होती है। ग्रेजुएशन में यदि आपने अपना बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है तो आप अपना एमए कर सकते हैं और उसमें आपकी कोई भी परसेंटेज रही है। यानी कि यदि आप पास भी हैं तो आप एमए कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों एमए करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो साथियों, सबसे पहला बेनिफिट है यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, गवर्नमेंट जॉब में भी आपको यदि टीचिंग लाइन में जाना है, टीचर आपको बनना है, तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपना क्या करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, यानी कि एमए करें। जैसे आपको टीचर बनना है, टीजीटी का, पीजीटी का, तो उसके लिए आप जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर बनना है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी का लेक्चरर बनना है तो आप हिंदी से कर सकते हैं, इंग्लिश का बनना है तो इंग्लिश से कर सकते हैं, मैथ का आपको बनना है तो मैथ से भी आप एमए कर सकते हैं। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर बनना है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, तो उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ स्टेट में आपका एमए के साथ साथ आपको बीएड करना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट बात करें साथियों, एमए करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो जितनी भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर वैकेंसी आती हैं तो उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, उनके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट एडवांटेज की, तो एमए करने के बाद अब आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। यानी कि एमए के बाद अब आपको एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अपना एमए कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप डायरेक्ट अपना पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें साथियों नेक्स्ट एडवांटेज की, तो एमए के बाद आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। साल में आपका यूजीसी नेट का एग्जाम 2 बार होता है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, वो आप दे सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे आपको पैसा मिलता है पर मंथ, लगभग 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ आपको दिए जाते हैं, जिससे आप अपना क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। तो आपको क्या है कि भाई आपको जिस भी सब्जेक्ट का लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए करें, अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दें, तो आप अपना एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों एमए के लिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया, यदि आप वर्किंग में भी हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप अपना डिस्टेंस से या प्राइवेट से अपना एमए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी, क्योंकि अब उसके लिए यूजीसी ने नोटिस जारी कर दिया था। अब बात करें साथियों, जो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे जा रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, बच्चे पूछ रहे थे कि सर एमए में यूजीसी नेट के लिए कितने मार्क्स होने अनिवार्य हैं। तो साथियों, यदि आपने अपना एमए 55% मार्क्स के साथ पास किया है तो आप अपना यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपको कोई कैटेगरी लगती है तो वहां पर आपको 5% की छूट मिल जाती है, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो आपके 55% मार्क्स होना अनिवार्य है एमए में, तभी आप पीएचडी के लिए या फिर अपना यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। तो यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।